रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज। आज 2 अक्टूबर आज शनिवार सैटरडे। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है वो है रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स। रोमन्स 5 चैप्टर 17 वर्स। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। आज इस वचन के आधार से जो विषय है, जो टॉपिक है, ही क्वालिफाइड अस फॉर राइटियसनेस। उसने हमें लायक बनाया धार्मिकता के लिए। उसने हमें लायक बनाया, योग्य बनाया धार्मिकता के लिए। हम वचन के आधार से सीखेंगे इस विषय को। Romans 5 chapter 17 verse, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ. Romans 5 chapter 17 verse। और एक बार पढ़ेंगे। For if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one Jesus Christ। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन हम BSI बाइबल में से देखेंगे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 17 वचन। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। When you confessed the lordship of Jesus over your life, instantly his righteousness was imparted to your spirit. His righteousness became your righteousness। जब आपने प्रभुता कबूल कर ली थी प्रभु यीशु मसीह की आपके जीवन के ऊपर, तुरंत ही ऐसा हो गया कि उसकी धार्मिकता आपको प्रदान कर दी गई आपके आत्मा में। उसकी धार्मिकता आपकी धार्मिकता बन गई। You are now living in the righteousness of Jesus Christ। अभी आप जी रहे हो मसीह यीशु के धार्मिकता में। Jesus was righteous before God। He was the only one born sinless and lived without sin। यीशु केवल एकमात्र परमेश्वर के सामने धर्मी रहा। वही एकमात्र रहा जो पाप के बिना जन्मा इस पृथ्वी के ऊपर और जीवन जिया पाप के बिना। Thus he qualified to be man's substitute। इस प्रकार से उसको योग्यता बहाल किया गया कि वह मनुष्य के जगह पर रख दिया जाए। जो मनुष्य पर होना है वो उस जगह में अब मनुष्य पर नहीं लेकिन यीशु पर होगा। ऐसा उपाय बनाकर फिर यीशु मसीह मनुष्यों के जगहों में रख दिया गया। इस योग्यता का उसको बनाया। He fulfilled all the righteous demands of justice in our behalf। उसने पूरी तरह से व्यवस्था को पूरा किया, जो भी मांग रहा था व्यवस्था न्याय के अनुसार। जो धार्मिकता का न्याय रहता है, जो धर्मी होने के लिए जो भी व्यवस्था को पूरा करने का ज़रूरत होता है, उन सारे धर्म के
उन सारे धार्मिकता के मांग उसने, न्याय के सारे मांग उसने पूरे कर दिए। हमारे मनुष्य जातियों के खातिर उसने वो सारा पूरा करके दे दिया। He became sin on the cross for our sakes, so we could be made righteous. वो हमारे कारण क्रूस के ऊपर पाप बन गया, हमारे ही कारण, ताकि हम धर्मी बन जाए। He qualified us to be righteous. Hallelujah. उसने हमें योग्य बनाया कि हम धर्मी बन जाए। Hallelujah. The Bible says Adam's transgression made all men sinners. Likewise, the obedience of Christ has made all men righteous. पवित्र बाइबल बताता है आदम का जो अनाज्ञाकारिता था, वो एक इंसान आदम नाम का, जिसने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर के आज्ञा को पालन नहीं किया, उसके एक इंसान के अनाज्ञाकारिता के कारण सारे मनुष्यों में मनुष्य जाति पापी ठहराई गई। तो फिर समान तरीके से एक अकेला इंसान जो मसीह यीशु है, उसके आज्ञाकारिता, परमेश्वर को आज्ञा पालन करने वाला ऐसा होने के कारण सारे मनुष्यों को वो धर्मी ठहरा लेता है। हालेलुया। दिस इज लीगल बिफोर गॉड, और ये जायज है परमेश्वर के सम्मुख। Anyone who acknowledges the obedience and sacrifice of Christ and confesses his lordship is immediately catapulted into the vital experience of salvation and the life of righteousness. ऐसा कोई भी जन जो कबूल करता है कि आज्ञा पालन और मसीह के बलिदान को, और कबूल करता है उसके प्रभुता को, तुरंत उसका परिवर्तन हो जाता है। उस शक्ति के अनुभव में, जो उद्धार की शक्ति है, उसमें उसका परिवर्तन हो जाता है, और उस जीवन में वो आ जाता है जो धार्मिकता का जीवन होता है। Romans 5 chapter 1 verse says, Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन पवित्र बाइबल ये बताता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। और एक बार रोमियो की पत्री 5 अध्याय 1 वचन BSI बाइबल में से, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। To be justified means you are acquitted by your faith in Christ Jesus. You are declared righteous as though you never sinned because of what Jesus did. आप धर्मी ठहराया जाना, इसका मतलब ये बनता है कि आप जो मसीह यीशु में विश्वास कर लिए हैं, उसके कारण आपको रिहाई दे दी गई है। आपको घोषित कर दिया गया है कि आप धर्मी हैं। आपको ऐसा घोषित कर दिया गया है कि आप ऐसे धर्मी हैं, और आप ऐसे धर्मी बनाए गए हैं जो कभी भी पाप नहीं किया इंसान होता है, उस तरह का आप अभी बन चुके हैं धर्मी। क्योंकि कारण केवल एकमात्र इसका ये है कि जो कुछ आपने विश्वास में लिया है, यीशु मसीह ने जो काम किया है क्रूस के बलिदान का, उसको आपने अपने विश्वास में ले लिया है। तो इसकी वजह से आपको घोषित कर जाता है कि आप धर्मी हो, बिल्कुल उस तरह से जिसने कभी पाप ही किया नहीं, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए किया उस पर आपने भरोसा किया।
Now you are in oneness with God, in fellowship with Him by Jesus Christ. अब आप एक मन में हो परमेश्वर के साथ, उसकी सहभागिता में हो मसीह यीशु के द्वारा. This is so huge, but sadly, many have not grasped it yet. As a result, they are still struggling to be righteous. ये कितना ही महान, ऐसा बहुत बड़ा सच्चाई है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी सच्चाई है ये. पर दुख की बात यह है, बहुतेरे ऐसे हैं जिन्होंने इस सच्चाई को अभी तक पकड़ा ही नहीं है. नतीजे के तौर पर वो अभी भी संघर्ष करते रहते हैं धर्मी होने के लिए. There is nothing that you do today or could ever do that will make you righteous before God. That's why He gave you His own righteousness. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आज आप कर पाओगे, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने कभी कर लिया होता, क्योंकि जो कुछ भी ज़रूरत है धर्मी होने के लिए परमेश्वर के सम्मुख, आपके पास वो मौजूद नहीं है. इसके लिए आप कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आज भी नहीं, या फिर आने वाले समयों में भी आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आपको धर्मी बना सकता है परमेश्वर के सामने. यही वो कारण था कि परमेश्वर ने खुद होके अपना पुत्र जो धार्मिकता के लिए बहाल किया, उसने खुद होके आपको अपनी धार्मिकता दी. How he loves us so much. तो इसमें से उसका प्रेम हमको दिखता है, कितना प्रेम वो हमसे करता है, वो कितना ज्यादा मात्रा में है. Being born again, you are as righteous as Jesus is righteous. आप नया जन्म पाने से आप उतने ही धर्मी बन जाते हैं जितना यीशु मसीह है. He substituted his righteousness for your sin nature. Think about that. उसने आपके पाप की जगह ले ली और उस जगह में अभी आपको धर्मी बना दिया. उसकी धार्मिकता आपको उसने प्रदान कर दी. उसका आपके पास जो पाप का गुण था, वो गुण उसने ले लिया, पाप का स्वभाव ले लिया, और उस जगह में वो खुद अपने आप को क्रूस के बलिदान में दे दिया. यानी आपका पाप का स्वभाव उसने ले लिया और फिर उसकी धार्मिकता को उसने आपको दे दिया. अब सोच कर देखिए इसके विषय में. Now you can fellowship with God unashamed, with boldness, confidence and joy, knowing that He loves you unconditionally. Hallelujah. तो यही अब वो बात रह जाती है कि आप सहभागिता कीजिए परमेश्वर के साथ, बिना शर्म महसूस किए, पूरे धैर्य के साथ और विश्वास, आत्मविश्वास के साथ और भरपूर आनंद के साथ, जानते हुए कि वो आपसे प्रेम करता है, असीम प्रेम करता है. हालेलुया.